दोस्तों, कर्मफल की हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कर्मफल की एक और कहानी। एक गांव में एक सेठ रहते थे। वो धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास उधार मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उधार मांगने वाले को सेठ पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो ईमानदार होते थे वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकाएंगे। और जो चालाक और बेईमान होते थे वो कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि सेठ को मूर्ख बना दिया। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म पे विश्वास करते हैं। हालांकि चोर का मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से उधार लिया और अगले जन्म में लौटाऊंगा बोलकर चला गया। चोर ने तिजोरी देख ली और सेठ को मूर्ख समझकर उसी रात सेठ के घर पहुंच गया और भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें मनुष्य आवाज में आपस में बातें कर रही है। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी के पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगला जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब यही रहना होगा। भैंसों की बातें सुनकर चोर के होश उड़ गए और वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। चोर ने दूसरे दिन सुबह में ही जो कर्ज उसने लिया था वो लौटा दिया। दोस्तों, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।